बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारा ऑनलाइन फीड स्पोर्ट के नाम से प्रोजेक्ट है, जिसमें हमारा फाइनल पी के नाम से फ़ोल्डर बना हुआ है। इस फ़ोल्डर को जब हम ओपन करेंगे हम देखते हैं ये सारी फ़ाइलें बनी हुई हैं। अभी हमने सिर्फ इन फ़ाइलों को एक्सप्लेन करना है और उसके बाद इनको प्रैक्टिकली करके देखना है। जब भी आप कोई भी फ़ाइल बनाएंगे ना, आप सबसे पहले अपने डेटाबेस के साथ कनेक्शन की फ़ाइल बनाएंगे या फिर आप लॉगिन, लॉग आउट और इंडेक्स पे पहले काम करेंगे। क्योंकि हमारी सारी फ़ाइलें PHP में बननी है, इसलिए हमारे पास जो एक्सटेंशन होगी वो .php की होगी। तो हम इसमें सबसे पहले जो है हम सबसे सिंपल फ़ाइल कनेक्ट की फ़ाइल को देखेंगे। जो हमारी ये फ़ाइलें हैं, हमारी वेबसाइट के दो हिस्से हैं। एक वो हिस्सा है जो एडमिन ऑपरेट करेगा, उसकी फंक्शनैलिटी ज़्यादा है। एडमिन कुछ चीज़ें ऐड कर सकता है, कुछ चीज़ें रिमूव कर सकता है, एडमिन यूज़र को मैनेज कर सकता है, एडमिन पेमेंट मेथड को मैनेज कर सकता है, इसके अलावा बहुत कुछ, जैसे एडमिन ऐड कैट, एडमिन एडिट, एडमिन इनकम, एडमिन नेव बार। एडमिन की नेविगेशन बार भी अलग होगी, एडमिन की सब कैट भी अलग होगी। एडमिन किन चीज़ों को अप्रूव करेगा, एडमिन कमेंट्स को कैसे मैनेज करेगा, हेडर फुटर एडमिन का अलहदा होगा, इंडेक्स अलहदा होगा और लॉगिन हिस्ट्री भी एडमिन के पास होगी। तो ये एडमिन की फ़ंक्शनैलिटी अलहदा होगी। जो यूज़र की फ़ंक्शनैलिटी है वो बहुत कम होगी, जैसे कि ये कार्ट, चेकआउट, हेडर फुटर, इंडेक्स, लॉगिन, नेव बार, ये सारी यूज़र की फ़ंक्शनैलिटी में आएंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं अपने connect.php की फ़ाइल को, इसको आपको समझते हैं। connect.php, इसमें मैंने आपको कहा था चूँकि हमने सबसे पहले एक डेटाबेस बनाना होता है। याद रखिएगा PHP की फ़ाइल कैसे बनेगी। सबसे पहले आप ये स्मॉलर देन का साइन होगा और क्वेश्चन मार्क होगा, उसके आगे आप PHP लिखेंगे, ये चीज़, ठीक है, उसके ये चीज़ सारी, और इसको हम क्वेश्चन मार्क और ग्रेटर देन की साइन से क्लोज़ करेंगे। हमने इसके अंदर जो कुछ भी लिखना है ना वो PHP में आएगा पहली बार। फिर हमने एक वेरिएबल बनाया डेटाबेस का। PHP में जो वेरिएबल बनता है ना वो डॉलर के साइन से बनता है। उस वेरिएबल का नाम है DB, और DB के अंदर हमने एक न्यू फंक्शन स्टोर करवाया MySQL i के नाम से, ठीक है, क्योंकि हमने MySQL के नाम से हमने डेटाबेस हमने स्टोर करवाना है। तो हमने डेटाबेस में जो MySQL में पैरामीटर्स रखने हैं जिसके ज़रिए हमने कनेक्शन को ऑथेंटिकेट करना है, उसमें हमारे पास एक पैरामीटर होगा लोकल होस्ट के नाम से, एक पैरामीटर होगा रूट एडमिन जो आपका होगा, रूट यूज़र जो सा होगा उसके लिए, एक पैरामीटर हम खाली रखेंगे जो कि हमारे पासवर्ड का होगा, और एक पैरामीटर होगा हमारा प्रोजेक्ट के नाम से। इन चार चीज़ों की ऑथेंटिकेशन होगी तो ही हम इसको यूज़ कर पाएंगे। जो कि हम कनेक्ट जोन से यहाँ पे एक फ़ंक्शन बना रहे हैं, एक फ़ाइल बना रहे हैं, हम इसको सिर्फ इंक्लूड करवाएंगे ना तो इसके अंदर ये जो सारी फंक्शनैलिटी होगी, यानी कि डेटाबेस के अंदर ये जो चार पैरामीटर हैं इनको कॉल करने की, ये सारी एक दफ़ा शो हो जाएगी। आगे हमने कंडीशन लगाई है जो कि ज़रूरी होती है। अगर हमारा डेटाबेस में कोई कनेक्शन एरर आए तो हम इको यानी कि प्रिंट के लिए यूज़ होता है PHP में। इको के लिए हमने एक वेरिएबल बनाया। अगर हमारे पास डेटाबेस कनेक्शन में कोई एरर आएगा तो हम एक एरर मैसेज शो होगा कनेक्ट एरर के नाम से, और यहाँ हमारी PHP फ़ाइल मुकम्मल हो जाती है connect.php।